ओम शांति। 25 मार्च 71 की अव्यक्त मुरली है न्यारे और विश्व के प्यारे बनने की विधि। बाप दादा ने आज विशेष हम बच्चों को अपने अलौकिक जीवन के नशे को पक्का कराया है। आते ही बाबा ने कहा, अपने अलौकिक और पारलौकिक नशे और निशाने में सदैव रहते हो। ईश्वरीय जन्म का नशा और निशाना याद रहता है, साथ साथ पारलौकिक अर्थात भविष्य का नशा और निशाना भी याद रहता है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे दोनों ही नशे और निशाने में रहने से विश्व के प्यारे और न्यारे बन जाएंगे। इसके लिए बाबा ने सबसे पहले हम बच्चों को कहा, बच्चे अभी न्यारा बनना है। अपनी देह से ही जब न्यारे बनेंगे तो सब बातों से न्यारे हो जाएंगे। अब पुरुषार्थ न्यारे बनने का करना है। न्यारे बनने से स्वतः ही सभी के प्यारे बन जाते हो। सर्व से न्यारे बनने का यही मेन पुरुषार्थ है। अपनी देह से न्यारे तो बनते ही हो, लेकिन साथ साथ आत्मा में जो पुराने संस्कार है उनसे भी न्यारे बनना है। प्यारे बनने के पुरुषार्थ से प्यारे बनने की रिजल्ट नहीं मिलेगी, वो तो और ही बाप के दिल से दूर हो जाएंगे। कोई भी चीज जब न्यारी होती है ना, वो प्यारी जरूर लगती है, सबका ध्यान उस तरफ जाता है। आजकल का दुनिया का लगाव भी ज्यादातर स्वार्थ से बढ़ गया है। स्वार्थ के कारण लगाव और लगाव के कारण फिर न्यारे नहीं बन सकते हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ स्वार्थ अर्थात स्व के रथ को स्वाहा करो। यह जो रथ अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति, देह का लगाव है ना, उसे पहले खत्म करो। स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। इसके लिए मुख्य धारणा यही पक्की करनी है कि अपनी संपूर्ण स्थिति का व अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहो। हाँ, बाबा ने विधि बताई। जैसे कोई का आह्वान किया जाता है तो बुद्धि में वही स्मृति में रहता है ना। इसी रीति से सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करते रहेंगे ना, तो सदैव वही स्मृति में रहेगा। फिर रिजल्ट क्या होगा? आह्वान करने से आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। देखो, दुनिया में लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं, और आप लोग यह जो स्मृति और विस्मृति का आवागमन का चक्र है ना, इससे मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। तो सदैव अपने संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करना है। बाबा पक्का कराते हैं, तो आवागमन से छूट जाएंगे। इन व्यर्थ बातों से किनारा करने से सदैव चमकता हुआ लक्की सितारा बन जाएंगे। तो मुख्य पुरुषार्थ हमें क्या करना है? अपने संपूर्ण स्वरूप को बार बार सामने लाओ, आह्वान करो, उस स्थिति में स्थित रहने की प्रैक्टिस करनी है। और आगे बाबा ने कहा, देह से न्यारा बनने की प्रैक्टिस। फिर बाबा के सामने टीचर्स है, तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, इंचार्ज टीचर बनने के लिए पहले अपनी आत्मा की बैटरी को चार्ज करो। जितनी जिसकी बैटरी चार्ज है ना, उतना वह अच्छा इंचार्ज टीचर बन सकते हैं।
अगर बैटरी चार्ज कम होगी ना तो कमी दिखाई देगी। तो अभी बैटरी चार्ज करो। देखो, चार्ज अक्षर के भी 2-3 मतलब है। चार्ज शब्द का एक अर्थ होता है बैटरी चार्ज, दूसरा चार्ज अर्थात ड्यूटी भी होता है, और तीसरा चार्ज अर्थात दोष को भी कहते हैं। जैसे कोई पर चार्ज लगाते हैं ना, तो बाबा ने कहा कि अगर बैटरी चार्ज है तो यथार्थ इंचार्ज, नहीं तो यथार्थ नहीं तो फिर भिन्न भिन्न चार्जेस लग जाते हैं। धर्मराजपुरी में पहले चार्ज लगाकर फिर सजा देंगे। तो अब ऐसे बन के जाना जो सब आपको देखे तो लगे ये तो सुभान अल्लाह है। ऐसा कोमल होना है जो अपने को जहां मोड़ने चाहो वहां मोड़ सको। कोमल चीज को जहां मोड़ने चाहते वहां मोड़ सकते हैं ना। संस्कार मोड़ने में कोमल बनो, कोमल दिल नहीं बनना है। हाँ, देखो बाबा ने कितना स्पष्ट किया, बच्चे दिल को कोमल नहीं बनाओ, बाकी हाँ संस्कारों को कोमल बनो ताकि आप उसे चेंज कर सके। तो अब अधिकारी बनना है, अधीन नहीं। संकल्पों से भी अधीन नहीं, माया के भी अधीन नहीं। चाहे लौकिक चाहे ईश्वरीय संबंध की भी अधीनता न हो। इसलिए सदैव याद रखना है, अधिकारी बनना है। अभी तो फरिश्ता बनने की प्रैक्टिस करनी है ना। जब फरिश्ता बन गए तो प्रकाश में काया, इस देह की स्मृति से भी परे है। आगे भी बाबा ने कहा, स्वार्थ माना स्व अर्थ। दुनिया में सब स्वार्थ कहते हैं। हमें अपने स्व के रथ को, देह भान को स्वाहा करना है, देही अभिमानी बनना है। बुद्धि रूपी पांव 5 तत्व की आकर्षण से परे रहे। फरिश्तों को माया व कोई मायावी आकर्षण टच नहीं कर सकता है। ऐसा बनकर जाना है। तो बाबा कहते, बच्चे अब पॉइंट रूप बनकर पॉइंट्स वर्णन करनी है। अगर स्वयं पॉइंट स्थिति में स्थित नहीं होंगे ना तो आपकी पॉइंट्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाबा ने बहुत गहरी बात बताई। पॉइंट रूप में स्थित नहीं होंगे तो पॉइंट का प्रभाव नहीं होगा। तो अगर हम पॉइंट रूप में स्थित होकर बोलेंगे तो उसका प्रभाव बहुत पड़ेगा। तो पॉइंट्स इकट्ठी करने के साथ साथ अपना पॉइंट रूप भी याद करते जाना। कॉपियां तो भरते हो ना, अब चेक करना कि साकार ब्रह्मा बाप के चरित्रों की कॉपी बनी हूं। कॉपी जो होती है वो हुबहू होती है। तो ऐसे बाप समान दिखाई पड़ो। जितनी समानता होगी उतनी सामना करने की शक्ति होगी। तो समानता लाने का पुरुषार्थ करना है। देखो, शक्ति दल है ना, तो चेकिंग करो बुद्धि का संग किसके साथ है। एक के संग में रहने से संग दोष से छूट जाते हैं। एक का संग अनेक संगों से मुक्त करेगा। इसलिए ध्यान रखना है, एक बाप, दूसरे हम, तीसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर तो सदैव आप लोगों के मस्तक से तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। यहाँ का जो यादगार है ना, उसमें योग की निशानी तीसरा नेत्र दिया है। अगर बुद्धि में तीसरा कोई आ गया तो तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रखे
और याद रखे तीसरा न कोई। तो बाबा ने बहुत अच्छी युक्ति बताई। तीसरा नेत्र खुला रखने के लिए तीसरा न कोई पॉइंट रूप में स्थित हो जाए। बार बार प्रैक्टिस करें। 1 सेकंड में मैं पॉइंट। तो आज बाप दादा ने बहुत गहरी बातें स्पष्ट की। अब इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। 1 सेकंड में हम ये अनुभव करें, मैं पॉइंट आत्मा, फुल स्टॉप। देह के भान से बिल्कुल मुक्त। चमकता सितारा, न्यारी प्यारी आत्मा, अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने देखें। ये मेरा लाइट का स्वरूप है, जिसमें मैं आत्मा स्व के रथ पर विराजमान हूं। ये मेरा ईश्वरीय जन्म का नशा, सामने भविष्य जन्म का निशाना, संपूर्ण स्वरूप। बाबा ने कहा आज बार बार इसका आह्वान करें। इससे स्व के रथ का भान समाप्त हो जाएगा। अधिकारी बन जाएंगे। अधीनता समाप्त हो जाएगी। तो सदा याद रखे, मैं बाप के संग में, बस मैं और बाबा, तीसरा न कोई। ये है स्वाहा करना। ये है न्यारी स्थिति। आज बाबा ने कहा जितना देह से न्यारा बनेंगे, संस्कारों से न्यारा बनेंगे, उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे। ओम शांति। स्वयं को अनादि स्वरूप में देख रही हूँ। चमकता सितारा। आज बाबा ने कहा बच्चे, स्वयं को आत्मा समझने का पाठ पक्का करो। कोई भी कर्म करते यह सोचो मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। सभी को भी आत्मा देखना है। तो बस आत्मा आत्मा समझने की धूम लगा ले। नेचुरली अभ्यास हो जाए। तो स्वतः ही बाप की याद रहेगी। मैं आत्मा बाप की छत्र छाया के नीचे फरिश्ते स्वरूप में। ये आज अभ्यास करें। बाबा निरंतर छत्र बन मेरे साथ है, कंबाइंड। और मैं आत्मा लाइट के शरीर में।
इसी स्थिति में कर्म करने से मनसा दान भी साथ साथ होगा। आज वरदान में बाबा ने जो कहा, विश्व सेवाधारी, इस स्थिति में कर्म करने से हमसे अलौकिकता का अनुभव होगा। और कर्म योगी स्थिति का अनुभव होगा। इसी स्थिति में स्थित रहने से बाप की याद रहेगी और देह अभिमान टूटता जाएगा। बाबा ने आज कहा, बच्चे, याद की यात्रा से ही देह का अभिमान टूटेगा। तो इस स्थिति में बार बार रहे, मैं ब्राह्मण आत्मा। बाबा ने आज मुझ ब्राह्मण आत्मा को कई शिक्षाएं पक्की कराई। बच्चे, ड्रामा बना बनाया है, बहु रिपीट होता है, हर एक का पार्ट अलग अलग है। इसे बुद्धि में धारण करें। कोई भी दृश्य आए, हार्टफेल नहीं होना है। ये ड्रामा को आज कदम कदम पर मुझे पक्का करना है। ब्राह्मण बनकर फॉलो फादर करना है। बाबा ने टाइटल दिया, बच्चे रूहानी पंडे, सबको रास्ता दिखाना है। अब अपने भविष्य स्वरूप को देखें। देव स्वरूप, संपूर्ण आत्म अभिमानी सुखदायी स्वरूप। ये मेरा स्वरूप है। बस अब तो मैं देवता बनी की बनी। देव स्वरूप मेरे में समा गया। अपने को प्रिंस, प्रिंसेस, देवी देवताओं के स्वरूप में अनुभव करें। सुख की दुनिया में चले जाएं। बाबा ने कहा, वो भी शिवपुरी है। अब ये पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। जब जब पुरानी दुनिया को देखे या सोचे, साथ साथ नई दुनिया याद आए।
अब अपने इष्ट देव इष्ट देवी के रूप में आ जाए। मैं विघ्न विनाशक गणेश, मैं महावीर, मैं ही जगदम्बा, मैं ही महालक्ष्मी। कोई भी इष्ट देव देवी के रूप में स्थित हो जाए। और अपने भक्तों को सका दे। आज बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें कितना रहम आना चाहिए। सब कितने दुखी अशांत है और तुम्हें बाप मिला है। जन्म जन्मांतर के लिए तुम पवित्र बनते हो, तो कितना नशा होना चाहिए। क्या इतना नशा है? आज बाबा ने कहा, चेक करो। पढ़ाई का मनन चिंतन करना है। तो अपने पांचों ही स्वरूपों के द्वारा आज की शिक्षाएं बार बार याद करें, धारण करें। कौन पढ़ा रहा है? बाप पढ़ाता है। आज सारा दिन इस नशे में रहे।